तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन से। तो भाई ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन का मैच आपको देखने को मिल सकता है क्लैश इन पेरिस में। इनका मैच आप कंफर्म मान सकते हो भाई इस वाले इवेंट के लिए, ऐसा मेल्टजर का मानना है। मैं आपको अपडेट बता देता हूँ, ये आप देख सकते हो कि भाई अपने स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है देयर एट लीस्ट अ सॉलिड चांस दैट दे आर गोइंग टू ऐड रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर टू द पेपर व्यू ऑन संडे। इट्स नॉट 100% बट इट वॉज समथिंग दैट्स बीन टॉक्ड अबाउट। मेल्टजर का कहना है कि वो 100% श्योर नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि ये चीज़ डिस्कस की गई है फॉर क्लैश इन पेरिस। रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच ऐड करने की बातचीत हुई है क्लैश इन पेरिस के कार्ड में। इनका ये भी कहना था इस वाली स्टेटमेंट के अंदर कि डिस्कस अपना कोडी एंड मैकिंटायर का भी मैच हुआ था, लेकिन कोडी अभी तक फ्री ही नहीं हुआ। तो सिंस कोडी इज़ नॉट फ्री, डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने रैंडी ऑर्टन को चुना है कोडी को रिप्लेस करने के लिए। एंड अभी क्लैश इन पेरिस में एक और मैच ऐड हो सकता है, वो हो सकता है क्लैश इन पेरिस के लिए रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच। हालांकि ये अभी भी 100% श्योर नहीं है। देखो भाई, मैं चाहता हूँ कि जो भी कराओ मैच, लेकिन रैंडी ऑर्टन को जल्दी से हील टर्न भाई दो। मतलब रैंडी ऑर्टन एज अ हील आई थिंक बेस्ट हील सुपरस्टार है। रैंडी ऑर्टन को इतने टाइम से आपने फेस बना के रखा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि फेस कैरेक्टर खराब है ऑर्टन का। ऑर्टन एक लेजेंड है, वो हर कैरेक्टर में सही लगेंगे। बस बात है कि कुछ नया तो होना चाहिए ना। एज अ फेस रैंडी ऑर्टन सेम चीज़ें ही करते रहते हैं। अब वक्त आ चुका है कि फिर से रैंडी ऑर्टन को एक विशेष हील बनाया जाए। लास्ट हील कैरेक्टर उनका लेजेंड किलर वाला था, अब हमें वैसा ही कुछ वापस से चाहिए। लेजेंड किलर नहीं तो मान लो भाई न्यू कमर्स किलर मान लो कि रैंडी ऑर्टन नए टैलेंट्स को बरी करेंगे, कुछ ऐसा मान लो। कुछ भी करो लेकिन हील बनाओ ऑर्टन को। एंड रैंडी ऑर्टन का मैच फिलहाल भाई एक्सपेक्टेड है फॉर क्लैश इन पेरिस। एक मेजर अपडेट निकल के सामने आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो से। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं भाई कोडी रोड्स के ही बारे में। बाय द वे कोडी रोड्स को इसलिए ऑर्टन रिप्लेस करेंगे क्योंकि कोडी रोड्स अभी स्मैकडाउन वगैरह में अपीयर हो ही नहीं रहे, वो डब्ल्यूडब्ल्यू से मिसिंग है। लेकिन कोडी रोड्स एडवर्टाइज्ड है भाई अगले एपिसोड के लिए। आज आपका थर्सडे है, फ्राइडे एंड सैटरडे हमें देखने को मिलेगा स्मैकडाउन। कोडी रोड्स जो है ना भाई इस वाले एपिसोड के लिए एडवर्टाइज्ड है डब्ल्यूडब्ल्यू की वेबसाइट पे। कोडी यहाँ के लिए भी एडवर्टाइज्ड है, इसके बाद वाले एपिसोड के लिए भी, इसके बाद वाले एपिसोड के लिए भी, एंड यहाँ से फुल्ली एडवर्टाइज्ड है। हमने सुना भी ये था कि अगस्त के टाइम पे कोडी ऑफ ले सकते हैं एंड जब रोमन जाएंगे तो कोडी वापस आ जाएंगे। रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस में कंपीट करेंगे, उसके बाद रोमन एक्सपेक्टेड है कि टाइम ऑफ लेने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से। अब वो कितना लंबा ऑफ होगा नहीं पता, लेकिन 1 महीने का तो कम से कम होगा। तो ऐसे में इस टाइम पे रोमन कोडी में से कोई एक तो चाहिए ना। अभी कोडी नहीं है तो रोमन है, रोमन नहीं रहेगा तो कोडी रहेगा, तो एक तो चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को। तो इसलिए रोमन के जाने से पहले कोडी एक्सपेक्टेड है कि वापस आएंगे एंड इसीलिए शायद अगले एपिसोड के लिए कोडी रोड्स एडवर्टाइज्ड भी है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि अगले एपिसोड में वो अपीयर होंगे। मुझे लगता है कि अगर कोडी अपीयर भी होंगे तो सीधा क्लैश इन पेरिस के बाद ही होंगे। बट स्टिल भाई पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है, पॉइंट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एडवर्टाइज कर रहे हैं। लेट्स सी कि एक फेक एडवर्टाइजमेंट है या फिर एक्चुअली में कोडी रोड्स की वापसी हो जाएगी। आपको क्या लगता है भाई कोडी का मैच स्टिल क्या ऐड हो सकता है क्लैश इन पेरिस के कार्ड में, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं विंस मैकमैन के बारे में। विंस मैकमैन भाई प्रॉब्लम्स में हमेशा घिरे रहते हैं। विंस मैकमैन की दिक्कतें नहीं खत्म होती है बिकॉज विंस मैकमैन ने कांड ही ऐसे करके रखे हैं। अब देखो वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि इस अपडेट को मैं ढंग से पढ़ सकूं, ढंग से आपको बता सकूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप ईयरफोन लगा के या फिर अकेले में जाके इस अपडेट को सुनना, क्योंकि मेरे लिए बोलना भी एंड बताना भी काफ़ी मुश्किल है, आपके लिए सुनना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जो भाई एक कहानी निकल के सामने आ रही है, वो निकल के सामने आ रही है फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू राइटर डैन की तरफ से। डैन का कहना है कि एशली मसेरो, जो कि अब हमारे बीच में भी नहीं है, उनके साथ भी विंस मैकमैन ने काफ़ी कुछ गलत किया था। इनका कहना है कि एक बार यूरोपियन टूर पे ये लोग गए थे डब्ल्यूडब्ल्यू वाले सब लोग, एंड विंस मैकमैन, एशली मसेरो, ये लोग सब लोग थे साथ में थे। विंस मैकमैन फ्लाइट पे ही यानी प्लेन में ही एशली मसेरो को छू रहे थे एंड गलत हरकतें कर रहे थे। वर्ड्स मुझे समझ नहीं आ रहा भाई मैं क्या चुनूँ, ठीक है, बट स्टिल आई होप कि आपने ईयरफोन लगा रखा हो, नहीं तो आप अकेले में हो। विंस मैकमैन अपेरेंटली सबके सामने एशली मसेरो को फिंगर कर रहे थे, लाइक ही वाज फिंगरिंग। एंड इसके अलावा भी विंस मैकमैन ने काफ़ी ऊट पटांग चीज़ें कर रखी थी उस फ्लाइट में, वो भी लोगों के सामने, लोगों को दिखा के। तो अब पता नहीं भाई ये क्या है और एक्चुअली में कितना सही है कितना नहीं, लेकिन एशली मसेरो का नाम पहले भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में रह चुका है। सो आई वॉन्ट बी शॉक्ड अगर ये चीज़ सही भी है। तो कहना है फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू राइटर डैन का कि विंस मैकमैन स्टार्टिंग से ही इस लाइन में है, तो उनके लिए जेल ग्रांट वाला केस बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है एंड ये किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। लाइक हम सबको मालूम है कि विंस मैकमैन इज़ नॉट अ गुड गाय, ही इज़ नॉट अ गुड मैन। हम विंस मैकमैन को बस इसलिए लाइक करते बिकॉज उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू बनाई, बस बात इतनी सी है। अदरवाइज विंस इन रियल लाइफ इज़ एविल, ही इज़ अ मॉन्स्टर। विंस मैकमैन नहीं चाहेंगे हम लोग भाई कि हमारे फैमिली में से किसी के साथ भी रिलेशंस में रहे। ऑनेस्टली बोलूँ तो जिस टाइप के विंस मैकमैन आदमी
है। लेकिन स्टिल बात आती है जब प्रो रेसलिंग की, तो विंस मैकमैन को ना काउंट करना लेजेंड्स में या फिर उनकी गिनती ना करना उनमें जिनको हम लोग देखना चाहे वापस, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। विंस का ये नया कांड निकल के सामने है जहाँ पे फ्लाइट में सारे WWE क्रू के सामने एस्ली मसैरो के साथ गलत कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस के WWE फ्यूचर को लेके। रोमन रेंस ने खुद ही कमेंट किया अपने WWE फ्यूचर के ऊपर। नॉर्मली लोग रोमन रेंस के फैंस कंसर्न रहते हैं कि एक टाइम आएगा जब रोमन रेंस WWE छोड़ के चले जाएंगे हॉलीवुड के लिए, एंड ये चीज़ होने वाली है, हमको मालूम है। लेकिन रोमन रेंस भाई क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में वो मैं आपको बता दूं। रोमन रेंस अभी स्टेफनी के पॉडकास्ट पे आया था एंड यहाँ पे रोमन रेंस सेड ही वांट्स टू डू बोथ मूवीज एंड WWE एट द सेम टाइम विदाउट लीविंग WWE। कहते हैं रोमन, quote, I wanted to be the first guy who can do both, damn near lead a movie and still main event a pay-per-view. I don't want to stop being a WWE star just to wear other hats, quote। कहते हैं रोमन रेंस कि मैं पहला WWE सुपरस्टार बनना चाहता हूं जो कि दोनों चीज़ साथ में कर सके, एक मूवी को लीड भी साथ में करे एंड ऑन द अदर हैंड जस्ट सेम टाइम पे एक पेपर व्यू को भी मेन इवेंट करे। मैं नहीं चाहता कि मैं WWE सुपरस्टार होना छोड़ूं मूवी स्टार बनने के लिए, यानी कि रोमन रेंस सेम टाइम पे WWE स्टार भी रहना चाहते हैं एंड मूवी स्टार भी। वो दो अलग अलग टोपियां सेम टाइम पे पहनना चाहते हैं। हालांकि ये बोलने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि रॉक ने भी ट्राई किया था, सीना ने भी ट्राई किया था, बटिस्टा ने भी ट्राई किया था एंड रोमन रेंस तो भाई अभी तक घुसे भी नहीं है ढंग से हॉलीवुड में। स्टिल रोमन रेंस इस लेवल के पार्ट टाइमर है, तो पता नहीं भाई इस चीज़ पे कितना बिलीव करना चाहिए कितना नहीं। लेकिन एटलीस्ट रोमन रेंस अपने फैंस को एक होप देते हैं कि वो WWE कंप्लीटली छोड़ेंगे नहीं, वो स्टिल एक मेन इवेंटर रहेंगे, पेपर व्यूज को मेन इवेंट करेंगे, लेकिन साथ साथ में हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी चलते रहेंगे, यानी कि रोमन रेंस एक मूवी स्टार भी बनेंगे एंड WWE स्टार तो है ही है। कहना है कि मूवी स्टार बनने के लिए मैं WWE स्टार होना छोड़ना नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। फटाक से मैं आपको बता देता हूँ स्मैकडाउन के टिकट सेल्स को लेकर अपडेट। जो अगला एपिसोड होने वाला अपना फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का, उसको ही लेकर अपडेट है भाई, उसके ही टिकट सेल्स को लेकर अपडेट है, आप देख सकते होगे। इस वाले स्मैकडाउन के लिए जो सेटअप कैपेसिटी है वो है 10,365, जिसके लिए हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 9,868 टिकट्स। बचे हुए कितने हैं तो 497 टिकट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मान लो कि 500 टिकट्स बच रहे हैं कल परसों होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। ये होने वाला फ्रांस से एंड इसके बाद फटाक से क्लास इन पेरिस भी हमें देखने को मिल जाएगा, तो क्राउड वाइल्ड होगी। स्मैकडाउन देख के ही अंदाजा लग जाएगा कि पेरिस वाली क्राउड कैसी है, क्लास इन पेरिस जो होगा वहाँ पे क्राउड कैसी होगी, वो एक प्रीव्यू हमें स्मैकडाउन से ही मिल जाएगा। तो फिलहाल एक अच्छा शो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, बिकॉज गो होम शो है। प्रीव्यू हम लोग कल देख लेंगे भाई क्या कुछ कंफर्म है स्मैकडाउन के लिए, क्या कुछ नहीं है। बाकी कोडी एडवर्टाइज्ड हैं, लेट्स सी कोडी आते हैं या फिर नहीं। एक तरफ AEW के टिकट सेल्स भाई मैंने देखे, डायनामाइट के लिए कुछ 916 टिकट्स वो बेच रहे हैं, ऐसा नहीं कि 916 टिकट्स बच रहे हैं, 916 टिकट्स वो अभी बेच ही रहे हैं टोटल। तो उनका पता नहीं भाई क्या हो गया, लोग काफ़ी मजाक बना रहे हैं उस चीज़ का, बट कुछ तो रीज़न होगा, ऐसा नहीं कि टिकट्स नहीं बिकती AEW की, बेच ही काफ़ी कम रहे। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।